गुरु हरि की शरणागति में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना सर्वस्व आहूत करके योग यजन भजन कीर्तन गुरु भगवान की पूरी शरणागति भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम। तीन बंद के साथ। ठंड लग रही है? ठंड बहुत लोगों को लग रही है। ठंड अच्छी और थोड़ा योग कर लिया करो, यजन कर लिया करो। काफी लोगों की मौतें हो रही, अंगीठी जला के सो गए, हीटर चला के सो गए, सारा कमरा बंद कर दिया, उसमें गैस बन गई। मर गए। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ब्रेन को कुछ देर तक, लंबे समय तक पूरी ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन सेल डेड हो जाते हैं। अरे भैया, रोज बताते हैं आपको, ये थोड़ा ब्रोनकोम ले लिया करो, ब्रोनकोम ले लिया करो, स्वासारी ले लिया करो, स्वासारी गोल्ड च्यवनप्राश, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलठी, 5 चीजें पका के पी लो, या पंचकोल का काढ़ा, पंचकोल डाल करके पी लो दूध में। यह हमारे गुरुजी का बताया नुस्खा बता रहे हैं आपको। 2 किलो दूध पी जाओ, जिनसे 1 गिलास भी दूध हजम नहीं होता। एक दिन में नहीं होगा, 5-7 दिन प्रैक्टिस कर लेना है? पंचकोल का काढ़ा पी करके गुरुजी 1 चम्मच पीपल, पीपलामूल, चित्रक, चव्वे, सौंठ, इसको पंचकोल कहते, इसका काढ़ा बनाते थे। 400 ग्राम पानी में पकाया और 50-100 ग्राम बच गया, तब छान करके पी लिया। ऊपर से जितना भी दूध पियो सब अच्छा, नहीं तो बहुतों को दूध ही हजम नहीं होता। दूध से कफ बनता है बहुतों को। तो इसका एक नुस्खा तो हम हल्दी और शिलाजीत तो बहुत दिनों से बता रहे थे। फिर एक पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज जी, उनके शिष्य पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी, उनकी शिष्य परंपरा में ये पता नहीं कितनी पीढ़ियों से चल रहा था। दूध में सुंठी, अश्वगंधा, मुलैठी, 2 हमने अपने गुरु परंपरा से सीखा। दूध में हल्दी और शिलाजीत, इतनी अच्छी इम्यूनिटी हो जाएगी और किसी को भी दूध से कफ कोल्ड नहीं होगा। नहीं, बहुत लोग इसी से परेशान हैं। शाकाहारी लोगों के लिए वैसे तो बहुत चीज़ें, इतने फल, इतने फ्रूट्स, इतने अनाज, इतने सब साग सब्जियाँ, सब कुछ है, और फिर बहका देते हैं कि शाकाहारियों को पूरा पोषण नहीं मिलता। अरे शाकाहारियों को ही पोषण मिलता है, मांसाहारी को तो पोषण की जगह दूषण मिलता है। बहुत बुरी हालत है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। और लगातार देखो, किसी किसी का फेफड़ा कमजोर होता है। अब एक दिन में तो तुम स्वामी रामदेव की तरह तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन अवश्य कर सकोगे। मैं बार बार कहता हूं, एक दिन में तो नहीं, एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। जो तुम चाहते हो एक दिन अवश्य होगा। तुम भी मेरी तरह से तपस्या कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन शासारी ब्रोनकोम, इम्यूनोग्रेट, करक्यूमिन गोल्ड थोड़ा ले लेना। सुबह उठ के गोधन अर्क पीना, हनी डाल करके, थोड़ा केसर, शिला, तुलसी डाल करके, फिर गोघृत पान करना। फिर जिनके, अच्छा, किसी का, हर एक आदमी के अलग अलग चीज़ें कमज़ोर है। किसी की तो पूरी इम्यूनिटी वीक है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार आदि होता है। किसी का लीवर कमज़ोर है तो लिवोग्रिड, किडनी कमज़ोर है तो रीनोग्रिड, पेनक्रियाज कमज़ोर है, कंप्रोमाइज्ड है, परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ है तो जरूर मधुनाशिनी, मधुग्रिड
एक एक के ले लेना बिना शुगर के, खीरा करेला टमाटर की जूस पी लेना, 100 साल तक शुगर नहीं होगी, गारंटेड बात है। लोग डरे बैठे, मुझे बीपी ना हो जाए, मुझे शुगर ना हो जाए, मुझे थायराइड ना हो जाए, मेरे को कैंसर ना हो जाए, मुझे लिवर किडनी फेलियर ना हो जाए। लोग देखते हैं आजकल थोक में हो रहा है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम। छोटे छोटे लोगों से लेकर के बड़े बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है।